Hello students, today I am going to start English for class 12. Those students who are studying in class 12, I am going to teach them his English. Today in English in class 12 it has two parts. That means उनका जो है दो भाग है, one prose and other poetry. पहला prose and other poetry. Now today we will start about Indian civilization and culture. What is Indian civilization and culture? That we will study in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के संबंध में पढ़ेंगे. तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर है क्या? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे. इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर एक एसे है, एक निबंध है, रिटेन बाय महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया. महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. His childhood name was मोहनदास करमचंद गांधी. उनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. He has defined the Indian civilization as the greater one. और उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संबंध में बहुत अच्छे से व्याख्या की है. He was a spiritual leader than a politician. वो एक आध्यात्मिक नेता थे. From 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics. उन्होंने 1915 से लेकर 1948 तक वो इंडियन पॉलिटिक्स में लगे रहे. He died at the hands of a fanatic. उनकी मृत्यु वो एक कट्टर के द्वारा 30 जनवरी 1948 में हुई. आइए अब हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के संबंध में स्टडी करेंगे. I believe that Mahatma Gandhi says about this. I believe that the civilization has evolved is not to be beaten in the world. Here महात्मा गांधी बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि भारत का जो सभ्यता है उसको इतने ज्यादा विकसित हुए हैं कि दुनिया में उसे कोई नहीं हरा सकता. उनका सभ्यता बहुत ही ज्यादा विकसित हुई है. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. और इनका जो बीज है उनको कोई भी हमारे पूर्वज इनका बराबरी नहीं कर सकता. रोम चला गया. ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट. और ग्रीस का भी वही हाल रहा. द माइट ऑफ फ्राउ वाज ब्रोकन. और फ्राउ का जो शक्ति था वो भी टूट गया. जापान हैज बिकम वेस्टर्नीज. और जापान जो है वो वेस्टर्नीज बन गए. चाइना नथिंग कैन बी सेड. और चाइना के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता. बट इंडिया इज स्टिल. लेकिन फिर भी भारत अपने जगह पर स्थिर है. somehow और अदर किसी भी तरह से साउंड एट द फाउंडेशन. वो अपने नींव पर अटल हैं, खड़े हैं. द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीस. और यूरोप लोग जो है वो ग्रीस के लोगों से पाठ सीख रहे हैं. रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी. और रोम जो है अभी भी अपना पहला जो उसकी महिमा थी उस प्रकार अभी नहीं है. इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम. उन लोगों से हम कुछ सीखना चाहते हैं. द यूरोपियन इमेजिन. यूरोप लोग कल्पना करते हैं दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम. वे लोग जो ग्रीस और रोम में जो गलतियां किया है उसको वे लोग मानते हैं. सच इज देयर पिटिबल कंडीशन. और यही उसका दयनीय स्थिति है. इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस. और इनके बीचों बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल. भारत जो है कहीं नहीं हिलडुल रहा है, वो एक जगह स्थिर है. दैट इज हर ग्लोरी. यही उसकी महिमा है. इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया. ये भारत पर आरोप है. इंडिया दैट हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड. भारत के जो लोग हैं असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, मूर्ख हैं. दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस. लेकिन इस तरह बोलने के बावजूद भी हम लोग वैसा नहीं है, ना ही इस पर कुछ हम लोगों का असर होता है. इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट.
ये जो वे लोग बोलते हैं ये हमारे मेरिट का विरुद्ध बोलते हैं। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोग परीक्षा ले चुके हैं, एंड फाउंड ट्रू ऑन द एंगल ऑफ एक्सपीरियंस, हम लोगों का एक्सपीरियंस में वो सब सही है। वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग इसको बदलना नहीं चाहते हैं। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग भारत के संबंध में अपना सलाह दिए, बट एंड शी रिमेन्स स्टेडी, लेकिन फिर भी वो अपने जगह पर स्थिर है, भारत अपने जगह पर अटल है। दिस इज आवर ब्यूटी, यही उसका सुंदरता, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही उनका आशा है जो कि वो अपने जगह पर आज भी अटल है। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता एक प्रकार का कंडक्ट है, विच पॉइंट्स टू आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कि लोगों को अपने सही राह पर, सही कर्तव्य पर पहुंचाता। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति अच्छा होना। ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, जो अपने आप में बदल सकता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड ओवर पैशन, हमारा दिमाग और हमारे आचरण सारा चीज मोरालिटी पर डिपेंड करता है। सो डूइंग, इसलिए वी नो आवरसेल्व्स, इसलिए हम लोग जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती के बराबर सभ्यता जो है उसी को हम लोग कहते हैं गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, भारत में बहुत सारे लेखक बताए हैं, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी से उसे कुछ सीखना नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यही भारत के लिए होना चाहिए, उसको कहीं किसी से सीखना नहीं चाहिए। और आपकी जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं, पॉइंट 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू सी दैट दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट में कम इन योर एग्जाम। वी नोटिस दैट, हम लोग देखते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हमारा दिमाग जो है वो एक चिड़िया के भांति है, चिड़िया यानी वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहता। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ज्यादा चाहता उतना और वो चाहता, एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, और फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना हम लोग उस पर यूज करते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही वो खराब होते जाता है। Our ancestor, हमारे पूर्वज, therefore set a limit to our indulgences, इसलिए हम लोगों के लिए एक indulgence को रखा। They so that happiness was largely a mental condition, खुशी जो ऐसा चीज है जो कि सबसे सही स्थिति को बताता। देखिए आपका ये प्रो 6 में भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर इसको भी हम आपको बता देते हैं। A man is not necessarily happy, एक आदमी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खुश रहेगा, बिकॉज ही इज रिच, ताकि वो अमीर है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, या नाखुश है कि वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, धनी लोगों को भी हम लोग देखते हैं कि वो नाखुश रहता है। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो अमीर गरीब है उनको ही हम लोग खुश देखते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, और मिलियंस लोग जो है वो गरीब है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सभी को देखकर आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे पूर्वज लोग कहे हैं कि शांत शौकत और विलास जिंदगी से आप लोग दूर रहो। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, हम लोग आज भी वही हल को जोत रहे हैं, एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, 1000 वर्ष पूर्व जो हल बना है वही हल को आज भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। We have retained the same kind of cottage, हम लोग वही कुटिया में रह रहे हैं, that we had in former times, जो हम लोगों को पहले था। And our indigenous education remains the same as before, जिस तरह पहले हम लोगों का शिक्षा था वही शिक्षा आज हम लोग आज भी चला रहे हैं। We have had no system of life promoting competition, हमारे जिंदगी में उस समय कोई कंपटीशन नहीं था, कोई भी प्रतियोगिता नहीं थी। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, सभी लोग जो थे वो अपना अपना काम काज में लगे रहते थे। एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, और वो एक उचित दरमाहा
प्राप्त करते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट इन मशीनरी, और ये हम लोग नहीं जानते थे कि कैसे मशीनरी को आविष्कार करेंगे, कैसे बनाएंगे। बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे वो जानते थे। इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर अपना दिल को हम लोग वे सारे चीज में लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लैब, हम लोग उसका मजदूर बन जाएंगे, उसका स्लैब बन जाएंगे। एंड लॉस आवर मॉरल फाइबर, और हमारा नैतिक जो गुण है वो खो देंगे। दे देयरफॉर, इसलिए वे लोग आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, बहुत सोच विचार के बाद, डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड डू आवर हैंड्स एंड फीट, जो हमारा पैर और हाथ कर सकता है वही चीज हम लोग करेंगे, और इसके सिवा और कोई चीज को हम लोग नहीं करेंगे। They further reasoned that large cities were snared and useless incumbents, बड़े बड़े शहरों बनाए गए, that the people would not be happy in them, फिर भी वहाँ के लोग जो है वो खुश नहीं है। That there would be gangs of thieves and robbers, वहाँ क्या भरे हुए हैं, चोर डकैत बेश्याएं सारे चीज भरे हुए हैं। And vice flourishing in them, और वही फल फूल रहे हैं। And that poor man would be robbed by rich men, गरीब लोग को क्या करते हैं, धनी लोग लूटते हैं, गरीब लोगों को धनी लोग लूट रहे हैं। They were therefore satisfied with small village, इसलिए वे लोग छोटे छोटे गांव में रहने से भी खुश हैं। They saw that the kings and their sword were inferior to the sword of ethics, वे लोग देखते हैं उन लोगों का तलवार जो है वो इथिक के तलवार से इंफेरियर है, ज्यादा मजबूत है। एंड देयरफॉर दे हेल्ड द सोवरेन ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज, इसलिए वे लोग कहते हैं कि ऋषि और फकीर जो है उन लोग अच्छे थे, आज के लोग जो है। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जो आज हमारे देश से है, इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, हम लोग दूसरे को पढ़ाते हैं लेकिन उससे सीखते नहीं है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, हमारे राष्ट्र में अदालत है, लॉयर्स वकील हैं, एंड डॉक्टर्स, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सभी बंधन में। एवरीबॉडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, सबको जानते हैं ये व्यवसाय जो है सबसे उच्च व्यवसाय नहीं है। मोरओवर, ज्यादा से ज्यादा, दिस वकील एंड वेद्स डिड नॉट रोब देम, वकील और वेद उसको नहीं लूटते हैं। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, और हम लोग उसके ऊपर निर्भर हैं। नॉट देयर मास्टर, हम लोग का मालिक नहीं है। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, और न्याय जो है हमेशा फेयर है, उचित है, सही है। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, और हमारा साधारण नियम है कि कोर्ट नहीं जाएंगे। देयर वर टू टॉर्च एंड लर्न पीपल इनटू देम, और आदमी को किसी तरह से वहां पहुंचा देते हैं। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली, और ये सारे जो चीज है हम लोग देखते हैं एंड अराउंड कैपिटल, राजधानियों में ज्यादा। कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली, और जो कॉमन पीपल जो है वो इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपना खेतीबाड़ी कर रहे हैं। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, अब ये लोग अपने घर में सही जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग इसके बारे में स्टडी कीजिएगा, और जहां तक मैंने आप लोगों को बताया आप लोग ठीक से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और समझिएगा। अगर समझ में आवे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर समझ में नहीं आए उसको भी हमको बताइएगा। थैंक यू।